Subscribe our channel Kinex Computer. We provide the video lecture for BCA, BSc IT, MCA, BTech and Computer Science students. And please click on the bell icon so that जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें you will get the notification. टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में नेक्स्ट है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर. ठीक है, कॉपी वर्ड्स से ऐसे आप एक लाइन में समझो. प्रैक्टिकल उतना यूज नहीं है इसका, बट आप कॉपी मतलब कि पहले से कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का हम कॉपी कर रहे हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में. सिंपल ये इसका सेंस है और कुछ नहीं. कॉपी. ठीक है, तो अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूजिंग वैल्यूज of another object passed to it as a parameter is called a copy constructor. And लिखा हुआ है कि it creates the copy of the passed object. मतलब ये हुआ कि पैरामीटर अभी भी पास होगा, ठीक है, लेकिन आप अभी तक पैरामीटर जो पास करते थे, जैसे डिफॉल्ट में तो कोई पैरामीटर पास नहीं करते थे, बट अगर आप नॉर्मल पैरामीटर पास करते हैं तो इंट लिखते थे, फ्लोट लिखते थे. ठीक है, बट अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने का जो नियम है वो ये है कि उसमें जो पैरामीटर पास होगा वो इसी क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास होगा. ठीक है, और ये M% मतलब होता है आपका रेफरेंस, तो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होगा. ठीक है, हम लोग फंक्शन में देखे थे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, तो M% का साइन लगा होता है तो इसका मतलब रेफरेंस है. वो भी लिखे हैं मतलब ऑब्जेक्ट का नाम दिए हैं, कुछ भी नाम दे सकते थे. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पास होगा आपका, ठीक है, एज ए रेफरेंस. ठीक है, कोई नॉर्मल वेरिएबल पास नहीं किए हम लोग, क्या पास किए हैं, ऑब्जेक्ट पास किए. और ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखिए किसी क्लास का ही होता है. तो जिस क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है उस क्लास का जो नाम होगा, पैरामीटर में उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास होगा. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस. ठीक है, अब क्या किए हैं कि जो भी रेफरेंस पास होगा, इसको एग्जांपल से हम लोग और बेटर समझेंगे, रन कराएंगे जब, तो जो भी ob.s लिखेंगे, क्योंकि इसी टेस्ट क्लास के अंदर s वेरिएबल दिख रहा है सबको. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का वो s है, मतलब कि टेस्ट का वो s है, तो ob.s का जो भी वैल्यू होगा वो इस s में चला जाएगा. ठीक है, अब ये s किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर में. ठीक है, इस एग्जांपल में मैं क्या करूंगा कि डिफॉल्ट भी रखेंगे, ठीक है, पैरामीटराइज भी रखते हैं एंड कॉपी भी रखते हैं, तीनों रखते हैं. क्लास का नाम रखते हैं हम कॉन्स. ठीक है, और इसमें हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक x लेते हैं और एक y लेते हैं. सिंपल, कोई कैलकुलेटिव काम नहीं करेंगे, सिंपल मैं डिस्प्ले कराने वाला काम इसमें करूंगा. अब पब्लिक में हम सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेते हैं. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट मतलब होता है कि अगर डिफॉल्ट कॉल हुआ तो आप x और y का क्या वैल्यू रखना चाहते हैं. तो हम रखना चाहते हैं x का 0 एंड y का रखना चाहते हैं 0. मतलब जब भी अगर डिफॉल्ट कॉल हुआ तो x y का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा. ठीक, अब आते हैं पैरामीटराइज बनाते हैं. पैरामीटर में क्या करना पड़ता है कि हमको वैल्यू पास करना पड़ता है. तो एक्स वाई को वैल्यू देना है, तो इसका मतलब दो पैरामीटर हो गया, दोनों इंट है, तो इंट ए कॉमा इंट बी दो अलग अलग नाम से ले लिए. ठीक है, और उसको हम लोग एक्स में असाइन कर दिए, एक असाइन कर दिए वाई में, जो भी बी का वैल्यू आएगा वो चला गया वाई में. तो फर्स्ट आपका हो गया डिफॉल्ट, सेकेंड आपका हो गया कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड. ठीक है, एंड थर्ड अब हम लोग बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमको क्या करना है, तो सिंपल कॉन्स नाम इसका भी रहेगा, और इसमें हम लेंगे कॉन्स, क्लास का नाम कौन सी है तो वही पास करेंगे, और M% करके हम यहाँ पर OB नाम दे दें, कुछ भी नाम दे सकते थे. ठीक है, ऑब्जेक्ट नाम OB दे दिए, और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि दो वेरिएबल. ठीक है, अभी लास्ट एग्जाम्पल में देखे थे कि एक ही अगर आर्गूमेंट है तो एक ही में असाइन किए थे,
बट इसमें दो वेरिएबल, एक x और एक y है, दोनों को जो भी OB का वैल्यू आएगा, OB जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसमें भी x और y होगा, उसको असाइन करना यहाँ के x y में। तो लिखना होगा x इक्वल टू OB डॉट एक्स सेमी कॉलन एंड y इक्वल टू OB डॉट y सेमी कॉलन। इस तरह तीन वेरिएबल होगा तो आप इस तरह करके आप तीन असाइन कीजिए, बट सबके पहले क्या लगा दीजिएगा, OB, क्योंकि यहाँ पर हमने रेफरेंस का नाम क्या दिया है, OB नाम दिया है। OBJ लिखिएगा तो फिर यहाँ पर OBJ लिखिए, ठीक है, असाइन हो गया। अब सिर्फ एक सिंपल सा नॉर्मल फंक्शन लेते हैं सो नाम से, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, Cout में x और y का वैल्यू को डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है, सिर्फ हम लोग देखना चाहते हैं कि हर बार क्या आउटपुट आ रहा है। तो x इक्वल टू क्या आउटपुट आया वो हम लोग शो कराएंगे, स्लैश एन यूज कर लेते हैं, ठीक है, एंड y में क्या आउटपुट आया है वो हम लोग देखेंगे, हर बार कॉल करेंगे, ठीक है, एक्टिवेट करेंगे, देखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एनालिसिस करेंगे कि हर बार x और y का वैल्यू क्या आ रहा है। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कैसे ये काम किया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्लास का नाम क्या है हमारा, कॉन्स है, यहाँ पर मैं कमेंट साइन दे देता हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कॉन्स क्लास में अगर मैं ऑब्जेक्ट का नाम C1 रखूं, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सेमी कॉलन, तो ये डेफिनेटली कॉल करेगा किसको, कॉल टू इसको, डिफॉल्ट को। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हुआ, ठीक है। अब इसी के नीचे हम कॉन्स करके लिख रहे हैं C2, जिसमें मैं पास कर रहा हूँ 10, 20। तो कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो दो आर्गुमेंट ले रहा है, तो हमको दिखेगा ऊपर एक पैरामीटराइज्ड है, तो कॉल टू पैरामीटराइज्ड, ठीक है, एंड कॉन्स, अभी हम डिस्प्ले कॉल नहीं किए, ठीक है, एंड अब कॉन्स करके हम C3 लिख रहे हैं, जिसमें मैं या तो C1 पास कर दूं या C2, ठीक है, जो पास करेंगे उसके हिसाब से आउटपुट देगा। अगर आप C2 पास करेंगे तो 10 एंड 20 आंसर देगा, अगर C1 पास करेंगे तो C1 के केस में x और y का वैल्यू क्या है, 0 0 है ना, डिफॉल्ट केस में x और y का वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब है कि C3 के केस में भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग टेस्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसमें C1 ही रखते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन, ये कॉल करेगा कॉल टू कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम C1 C2 C3 तीन ऑब्जेक्ट बनाए क्लास का, तीनों के शो को कॉल करेंगे। तो C1 डॉट अगर शो कॉल किए तो आउटपुट क्या आएगा, C2 डॉट शो अगर कॉल किए तो आउटपुट क्या आएगा, एंड C3 डॉट शो कॉल किए तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो पहले कंपाइल कर लेते हैं एक बार, और वैल्यू देखिए, अब इसी को वैल्यू दिए हुए हैं हम जानबूझ के, सो दैट कि हम लोग आउटपुट देख पाए, ठीक है। एक फिक्स वैल्यू हो तो हमारे दिमाग में भी सेट रहेगा, 10 20 तो आना चाहिए। तो इसीलिए जब टेस्टिंग करना हो, अप्लाई करना हो, तो फिर हम लोग वैल्यू देके ही टेस्ट करते हैं। रन कराते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने C1 डॉट शो कॉल किया, तो C1 के केस में डिफॉल्ट कॉल हुआ था, तो x और y का वैल्यू क्या प्रिंट किया, 0 0। सेकेंड में आपने देखा मैंने C2 डॉट शो कॉल किया, ठीक है, शो फंक्शन जो है रिटर्न नहीं कर रहा है, सिंपल हम लोग कॉल किया, उसी में Cout लिखा हुआ है, तो अपना आउटपुट दे रहा है हम लोग को। तो उसमें x का वैल्यू 10 है एंड 20 पास किए हुए हैं, तो इसलिए x y का 20 आ रहा है। बट C3 जो है, नीचे C3 डॉट शो लिखे हैं हम, ठीक है, उसमें आप देखिए किसको पास किए, C1 को, तो उस कंडीशन में आउटपुट क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। बट अगर मैं यहाँ पर C2 पास कर दूं, C3 में किसको पास कर दिया हम लोग, ऑब्जेक्ट में C2 को, ठीक है, तो ऑब्वियसली आउटपुट हो जाएगा 10 एंड 20। तो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं तो वही कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आउटपुट देखिए, तो आपको दिखेगा 0 0 10 20 10 20।